एक वन सॉन्ग, एक गाना आप सुने होंगे। मुझे गाना का पूरी लाइन याद नहीं है और न मुझे गाने में इंटरेस्ट है। एक गाना है जो आप सुनते होंगे, जिंदगी कहीं मौत न बन जाए यारो, जिंदगी कहीं मौत न बन जाए यारो। भाई, जब लाइफ है, जब जन्म आप लिए हैं तो एक न एक दिन तो मरना है। मृत्यु सत्य है, ट्रुथ, और मरना तो एक न एक दिन आपको होगा ही। आप गांव में चले जाइए, हॉस्पिटल में चले जाइए, जब पेशेंट सीरियस केस में होता है, पेशेंट किस में होता है, सीरियस केस में होता है, तो लोग डॉक्टर भी बोलेंगे कि अभी पेशेंट क्या है, कोमा में है, कोमा, फलानी लीडर नेता कोमा में है। अब गांव देहात में जाइए तो पैसे पता ही नहीं चलता है, वहाँ तो मर जाता है सीधा, कोमा का मतलब ही नहीं है। लेकिन कोमा वर्ड आता है। अब इस बात को समझिए। एक आपके एनसीईआरटी बुक पेज 5 पर मैं आपको बता दूं, पेज 5 चैप्टर 1 क्लास 11 यूनिट 1 पेज 5 पर वहीं से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। बात को समझिए, कोमा वर्ड पर एक क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन का इस बात को समझिए, कह रहा है इफ अ पर्सन इन कोमा, अगर आदमी कोमा में है, इफ अ पर्सन इन कोमा विच इज करेक्ट, कौन सही है, बातें समझिए। इसमें दिया हुआ है और एक मैं बी ऑप्शन दे देता हूं, नन, राइट। फर्स्ट ऑप्शन है लिविंग, अगर आदमी कोमा में है तो क्या वो लिविंग है, डेड, और थर्ड ऑप्शन है लिविंग डेड, और फोर्थ है नन। बात को समझिए, फोर्थ ऑप्शन है नन, आदमी कोमा में है। तो सबसे पहले मुझे तो ये बात समझना पड़ेगा कि कोमा में आदमी होता है तो उसके बॉडी में क्या होता है, और डॉक्टर किस आधार पर कहता है कि पेशेंट्स आर अंडर कोमा, क्या कहने का लॉजिक है, बात को समझिए। देखिए, ये हमारा जो किताब है, एनसीईआरटी जो बुक है, वो जो कह रहा है वो मैं बताऊंगा। मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं, और न इसके स्पेशलिस्ट हूँ या जानकार भी हूँ। नॉर्मली आपके 11th क्लास एनसीईआरटी बुक में जो बातें लिखी हैं, जो आपको नीट एग्जाम में पूछ सकता है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर पर्सन कोमा में है, कोमा, तो डॉक्टर किस आधार पर कहता है कि वो कोमा में है। ये जो एनसीईआरटी बुक जो लिखा है, उसका लाइनिंग मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ। लाइन इसमें लिखा है, बी ऑब्जर्व पेशेंट लाइन इन कोमा इन हॉस्पिटल वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन। पहली बात कि पेशेंट जो होता है वह वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन। पर्सन जो है वह मशीन से सपोर्टेड होता है, और मशीन क्या है, कौन कौन मशीन है, ये तो बात की बात। ये तो आप हॉस्पिटल में जाएंगे, डॉक्टर बोलेगा बहुत सारे मशीन है ना, तो सपोर्टेड बाय मशीन, पहली बात है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आदमी जिंदगी और मौत के बीच में, क्लियर, कोमा में कहने का मतलब ये होता है कि आदमी
उस कंडीशन में है जहाँ से वो मर भी सकता है और जिंदा भी लौट सकता है। देखिए, तो इसमें कह रहा है मशीन विच रिप्लेस हार्ट एंड लंग, विच रिप्लेस हार्ट एंड लंग, हार्ट एंड लंग। देखिए, तो ऐसा मशीन है जो हार्ट और लंग्स को वह सपोर्ट करता है। इसका मतलब यह हुआ कि पर्सन का हार्ट बीट काम करना बंद कर दिया, जो पेशेंट है उसका हार्ट बीट काम करना बंद कर दिया, दिल का धड़कन बंद कर दिया है, और लंग्स भी काम करना बंद कर दिया, ब्रीदिंग नहीं हो रहा है। और रियल मायने में सोचा जाए तो हार्ट और लंग्स ये दो ऐसा ऑर्गन है ऑल लिविंग क्रिएचर्स में, अगर ये दोनों डैमेज हो गया तो जिंदा रहना मुश्किल है। आप सोए हुए कंडीशन में तो अभी हार्ट बीट हो रहा है, लंग्स चल रहा है, ये होल टाइम वर्क करता है। आप रेस्ट कंडीशन में हार्ट एंड लंग्स, तो हार्ट और लंग्स अगर काम करना बंद कर देता है तो पेशेंट हो जाता है अंडर कोमा में चला जाता है। तो उसके हार्ट और लंग्स को मशीन से सपोर्ट दिया जाता है, यानी हार्ट बीट सपोर्टेड बाय मशीन। अब मशीन का नाम क्या है आप गूगल पर टाइप कीजिएगा, बहुत सारे मशीन, यहाँ मशीन का नाम नहीं लिखा है, बट मशीन आपको ध्यान रखना। पहली बात। दूसरी बात ये कह रहा है द पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन डेड। क्या है दूसरी बात आप कहेंगे? ब्रेन डेड, ब्रेन डेड। मैं फिजिक्स में लेक्चर दे रहा था, हम फिजिक्स में लेक्चर दे रहे थे, तो वहाँ हम ब्रेन ड्रेन की बात किए थे, याद रखना है, ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन। ये ब्रेन ड्रेन यहाँ नहीं है, ब्रेन डेड, यानी आदमी का ब्रेन काम करना बंद कर दे, मर गया। और जब ब्रेन डेड हो जाएगा, आइए ब्रेन ड्रेन अलग है, फिजिक्स में हम बनाए हैं अभी चैप्टर 1 में। ब्रेन ड्रेन का कुछ और मीनिंग है, इस पर हम अभी चर्चा नहीं करना चाहते, बहुत बड़ी टॉपिक है। तो ब्रेन डेड हो गया, अगर ब्रेन डेड हो गया अगर हमारी बेटी भी आई है, एक सिंगल रूम है तो उसी में बना रहा हूँ वीडियो। देखिए, ब्रेन अगर डेड हो गया, मम्मी कहाँ रह गई? किससे? अच्छा ठीक है, चलो। हाँ, ब्रेन अगर डेड हो गया, समझिए, ब्रेन अगर डेड हो गया ब्रेन, तो आदमी का कॉन्शियसनेस, याद रखिएगा कॉन्शियसनेस, जरा स्पेलिंग देख लेता हूँ कॉन्शियसनेस का क्या है स्पेलिंग। हाँ, कॉन्शियसनेस जो आपका लिविंग प्रॉपर्टी है, कॉन्शियसनेस और लिविंग थिंग का, वो कॉन्शियसनेस क्या होता है, सीज हो जाता है। आदमी को अगर आप पैर में चींटी काटिए उसको पता नहीं चलेगा, उसको बोलिएगा उसको सुनाई नहीं देगा। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो कुछ भी घटनाएं घट रही है वो आदमी को पता नहीं, कॉन्शियसनेस उसका खत्म, बात समझिए, कॉन्शियसनेस उसका खत्म। तो ऐसे कंडीशन में आदमी जो है या पेशेंट जो है, उसको रियल मायने में हार्ट और लंग्स उसको क्या है, मशीन से सपोर्ट कराई जाती है। अच्छा, अब आप समझिए, इसके बाद कहा द पेशेंट हैज नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, पेशेंट हैज
ये भी आप देख लीजिए। सेल्फ कॉन्शियसनेस, नो सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, बहुत सारे इसमें 4-5 क्वेश्चन बन सकता है कि अगर पर्सन कोमा में है तो क्या हो सकता है, क्या ऑप्शन होगा। तो ट्रू एंड फॉल्स वाले में हम क्वेश्चन बना सकते हैं। एक ऑप्शन ये हो सकता है, एक ऑप्शन ये हो सकता है, एक ऑप्शन ये हो सकता है कि नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, आदमी का कॉन्शियसनेस खत्म हो जाता है। ये हमारा क्या है, कोमा में आदमी। तो 4-5 बातों को आप याद रखिए। इसके बाद लिखा पेशेंट्स हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ। पेशेंट कभी भी नॉर्मल लाइफ में दोबारा नहीं लौट सकता। यानी पॉइंट नंबर 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 में है कि पेशेंट्स नेवर कम बैक इन नॉर्मल लाइफ। पेशेंट कभी नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं आ सकता। ये 4 बात आप याद रखिएगा। ये 4 बात याद रखिएगा। नीट एग्जाम में इस क्वेश्चन के बदले ये ऑप्शन भी दे सकता है, यानी इसकी वैरायटी चेंज कर सकता है। ठीक, तो इन दिस कंडीशन आप क्या कहेंगे? अगर पर्सन कोमा में चला गया तो नॉर्मल लाइफ में कभी नहीं आ सकता है पूरे। वो अगर जिंदा भी बच गया तो नॉर्मल लाइफ में नहीं आएगा, मर भी जाता है और जिंदा भी। तो हम इसको लिखेंगे अ पर्सन इन कोमा विच इज करेक्ट। लिविंग तो कह नहीं सकते हैं, डेड भी नहीं कह सकते हैं, लिविंग डेड कह सकते हैं, लिविंग डेड कह सकते हैं। कभी कभी गांव में आदमी परेशान रहता है तो कहता है, बुजुर्ग लोगों को देखिएगा जब उनको परेशानियां होती है, उनके घर में उसकी बहू और बेटा खाने पीने के लिए नहीं देता है तो क्या कहेगा? न मरते बनता है न जिंदा रहते बनता है, न मरते बनता है न जिंदा रहते बनता है। वो परेशान है। तो गांव देहात की भाषा में हम लोग बोल देते हैं उसको कि भाई यार तुम तो कोमा में चले गए। तो वो एक सोशल चीज़ है, सोशल बात है कि यार तुम्हें जिंदा रहते बन रहा है न मरते बन रहा है, तो तुम क्या है, कोमा में है ना। लेकिन वह सोशल लैंग्वेज है। उस कोमा का मतलब है कि वो आदमी का हार्ट बीट काम कर रहा है, वो ब्रेन उसका काम कर रहा है, लंग्स काम कर रहा है, और वो नॉर्मल लाइफ में। एक बहुत सुंदर बात आती है, मैं उस पर आप जरा सा सोचिएगा। ये थोड़ा सा सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी बुक में नहीं लिखा, चर्चा चलिए तो उसकी बात नहीं। आप टाइप करके देख लीजिएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ। एक जो होता है आपका बायोलॉजिकल डेथ, ठीक, और दूसरा होता है क्लिनिकल डेथ। दोनों में क्या डिफरेंस है? अभी के एनसीईआरटी में इस चैप्टर में नहीं है, आगे वाले चैप्टर में हो सकता है, मुझे ख्याल नहीं है। बात पर बात चर्चा पर चली है तो मैं ये चर्चा कर दिया। बायोलॉजिकल डेथ एंड क्लिनिकल डेथ, इसमें क्या डिफरेंस है? दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैंने होमवर्क दिया, इस पर आप चर्चा कीजिएगा। अगर ज़्यादा कीजिएगा तो इससे रिगार्डिंग मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा। अच्छा, और तो सोशल चीज़ अलग हो गया, ठीक। अब कोमा अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, वो 4 बात आप याद रखिएगा। पहली बात, उसका हार्ट बीट एंड लंग्स खत्म, सेल्फ कॉन्शियसनेस खत्म हो गया, नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक। उस पर्सन को आप जिंदा भी हो सकता है और मर भी जाएगा, इसलिए लिविंग डेड हो गया, ये बात बन गई। अच्छा, ब्रेन उसका डेड हो जाता है। ये 4-5 बात है, इससे रिलेटेड आप याद करके रखेंगे। अब इस आई थिंक इस पेज पर 1-2 बात और है, और मैं नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बना रहा हूँ
इसलिए वीडियो थोड़ा छोटा होगा, छोटा सा वीडियो। अब देखिए इधर हमारे सामने मंदिर है, वो मंदिर वाले अपना गाना भजन कीर्तन, अरे भजन कीर्तन करना हो तो शांत से भी कर सकते हैं, लाउड स्पीकर में भजन कीर्तन करने की क्या ज़रूरत है। अब आवाज़ अगर उठाएं तो पॉलिटिशियन या क्या क्या समाज के लोग वगैरह, हालांकि एक बार मैंने पुलिस को फ़ोन किया था, पुलिस को कहाँ सुनती है यार, छोटे लोगों को आवाज़ सुनती नहीं है। हमारे सामने है मंदिर है, अब हम कह नहीं सकते उसी को, इस समय वो 1-1.5 घंटा करेगा नहीं ऐसा। ठीक है, अब नई क्वेश्चन के साथ आपसे मिलते हैं।